इमेजिन करो आज डेट है 1 जनवरी 2030। आप एक बहुत आलीशान से घर में बैठे हो जो कि आपका है। घर के बाहर टॉप मॉडल की लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, हाथ में सोने का ब्रेसलेट है, करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह लोग आपकी मिसाल दे रहे हैं। आज वो सब आपके पास है जो आपको चाहिए था। अच्छा, ये सब सोचकर आपको कैसा लगा? मजा आया ना? ये इमेजिनेशन कोई सपना नहीं है। बहुत सारे लोग इस इमेजिनेशन का यूज करके अमीर बन गए। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब आपकी सोच आपका फ्यूचर बनाती है, आपको अमीर बनाती है। सबसे बड़ी कमजोरी है हम लोगों की कि हम लोग खुद को कभी अमीर बनता सोच ही नहीं पाते हैं। लोगों को डर लगता है अमीर बनने से, अमीर होने से, और जब तक ये डर रहेगा अमीर होना तो दूर, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए आपके सामने दो तरह के इंसान हैं। एक वो जो सारे दिन ये सोचता रहता है कि मेरी जिंदगी में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद मैं कभी सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसके दिमाग में सारे दिन ये चलता रहता है कि मैं एक दिन तो अमीर बनकर रहूंगा। कैसे होगा पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। अब बताओ दोनों में से कौन सफल होगा? ऑब्वियसली वही जो अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्रेन करता है। सबसे पहले आप अपने दिल और दिमाग को इतना मजबूत करो कि आप ये बात एक्सेप्ट कर सको कि एक दिन आपके पास बहुत पैसा आएगा, और 100% आएगा ही आएगा। न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारे थॉट पैटर्न्स हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बोलेंगे कि मैं अमीर बन रहा हूँ, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करेगा ही करेगा। बिलियनियर्स के इंटरव्यूज में ये एक चीज आपको जरूर दिखेगी कि जब वो कुछ नहीं थे, उन्होंने तभी मैनिफेस्ट कर लिया था कि वो एक दिन रूल करेंगे। अब्दुल कलाम जो एक समय न्यूज़पेपर बेचते थे, वो एक दिन मिसाइल मैन और भारत के प्रेसिडेंट बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने उड़ान भरने के सपने को मैनिफेस्ट किया। शाहरुख खान जब एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, तभी उन्होंने कहा था एक दिन मैं इस मुंबई पे राज करूंगा, और वही हुआ भी। खुद को अमीर और सक्सेसफुल बनता देखो, और इस विजुअलाइजेशन को दिल और दिमाग में डीपली एनग्रेव कर लो, क्योंकि अगर आप अमीर बनने से डरोगे तो सक्सेस आपसे दूर ही भागेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सोचने से पैसे कैसे आएंगे, तो चलिए अब अगले स्टेप में समझते हैं कि एक्शन कैसे लेना है जो आपकी सोच को रियलिटी में बदल सके। और इसके लिए हम यूज करेंगे फीफो मेथड का। नंबर 2, फीफो मेथड। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। शब्दों से आप समझ चुके होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है पहले घुसना और पहले निकलना। एक उदाहरण से समझते हैं। जस्ट इमेजिन आपने कहीं से एक सॉलिड और ट्रू इन्फॉर्मेशन पता कर ली कि किसी मार्केट यार्ड की जमीनें अगले 1 साल बाद मास्टर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगी। उसमें फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट होगा और कई तरह से मल्टी डाइवर्स प्रोजेक्ट शुरू होंगे। आपने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर आज यहाँ जितना भी पैसा लगाकर लैंड एक्वायर कर लिए जाएं और अगले साल इसे सेल करें तो कम से कम 6 से 8 गुना का फायदा होगा। अब मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि ये फायदा किसे मिलेगा? मुझे लगता है आप बोलोगे जो भी ये जमीन खरीद लेगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन किसे ज्यादा फायदा होगा? उसे जो आज खरीदेगा, या फिर उसे जो 6 महीने बाद खरीदेगा, या फिर उसे जो 11 महीने बाद खरीदेगा? इसका जवाब है इसका फायदा उसे मिलेगा जो आज या अगले 1 महीने के अंदर इसे एक्वायर करेगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा लैंड एकर्स में बुक होते रहेंगे और लास्ट में आते आते बचेंगे ही नहीं, और अगर बच भी गए तो वो सस्ते कीमत में नहीं मिलेंगे जितने में आज मिल सकते थे, और इसी वजह से उतना फायदा भी नहीं होगा जितना 1 साल बाद हो सकता था। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, कहीं इस बार सही जवाब दे पाओ। फिर एक बार वही सवाल, अगले 1 साल बाद ज्यादा फायदा किसे होगा? उसे जो अगले 1 साल बाद पहले लोट में बेच देगा, या फिर उसे जो लेट बेचेगा? जवाब है उसे जो पहले लोट में बेच देगा। वजह एकदम सिंपल है। ये एक सच्चाई है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बेशक बढ़ेगी, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि इसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। ये फ्लक्चुएशंस राइज तब करेगा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एग्जांपल ने दिमाग तो खोला, लेकिन थोड़ा इररिलेवेंट हो गया। आखिर हमारे पास करोड़ों रुपए आएंगे कहां से? दोस्त, इस मेथड के जरिए मैंने बस तुम्हें एक क्लू दिया है। जब भी लाइफ में जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज दिखे, पहले घुसो और पहले बाहर निकलो। दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फायदा बनाओगे। नंबर 3, लीफो मेथड। ये भी बिल्कुल फीफो जैसा ही है, बस इसमें फर्क इतना सा है कि लास्ट में आना है और पहले निकल जाना है। फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट्स हैं, A, B, C और D। खरीदना इसी सीक्वेंस में है, बस बेचते समय D को पहले बेचना है। शेयर मार्केट में इस टेक्टिक का तगड़ा इस्तेमाल किया जाता है। चलो समझाता हूँ। मान लो मार्च का महीना है और आपने रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के साथ टाई अप कर लिया। 1.5 से 2 महीने के बीच लगभग 1000 यूनिट्स का इनपुट ले लिया है। अब इसे आपने खरीदा होगा लगभग 2 महीने पहले। उस वक्त इसका प्राइस बहुत ही लो होगा, और जाहिर सी बात है ठंड में रेनकोट कौन पहनेगा। लेकिन 3 महीने बाद शुरू होगा बरसात का मौसम, और सबसे पहले आप इसे बेचना चालू करोगे जब मार्केट प्राइस इस प्रोडक्ट के पीक पर होगा और इसका डिमांड भी पीक पर होगा। तब आपकी सेल्स भी पीक पर होगी। इससे आपका प्रॉफिट कंपैरेटिवली किसी भी टेक्टिक के मुकाबले नेक्स्ट लेवल का होगा। इससे प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ेगा ही, प्लस वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपका लॉस नहीं होगा। नंबर 4, रिले योर प्रोजेक्ट्स टू डिमांड्स। अगर पानी बेचा जा सकता है तो मेरे भाई यकीन मानो कुछ भी बेचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बस डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो गाँव में 10 आम के पेड़ है, और जिनके पेड़ है वो आम बेचने का धंधा कर रहे हैं। बाय एनी चांस आपके पास कोई धंधा नहीं है, आप एकदम बेकार बैठे हो, और आपको ये भी पता है कि अगर आप 11वें बंदे बने तो पक्का फंसोगे। कंपटीशन आपको लात मारकर बाहर फेंक देगा। अब मेरा सवाल है, आप ऐसा क्या करोगे कि लोग आपके पास खींचे चले आए? मैं बताता हूँ। क्योंकि वो गाँव है और वहाँ पर लोग सिर्फ आम बेचते हैं और आम खाना जानते हैं। आप आम का जूस बेचना शुरू कर देंगे, आप आम का अचार बनाना शुरू कर देंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको किसी भी तरह से धंधा करना है, बिजनेस एक्सपेंड और ग्रो करना है। अब आप चाहे तो मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दो,
दो या फिर डिमांड क्रिएट करके उसे यूनिक आइडिया से बेचो। एग्जाम्पल के लिए सैकड़ों स्टोरीज पढ़ी है। तो जब आपका मकसद पैसे कमाने का हो और बहुत ज्यादा कमाना हो, डिमांड क्रिएट करो और उसे सेटिस्फाई करो। नंबर 5, पब्लिसाइज योर स्किल्स। आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ वही 11 प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, या फिर वो जो स्टेट लेवल पर खेलते हैं, या फिर वो जो आईपीएल में खेलते हैं? नहीं, उनसे भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जो शायद उनसे भी अच्छा खेलते हैं, खेलना जानते हैं और खेल को समझते भी हैं। लेकिन वो लोग 200-500 रुपए के लिए टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और कोई उसी खेल को इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर करोड़ों कमा रहा है। बात यहाँ पैसों की या लेवल की नहीं है, बात है स्किल को पब्लिसाइज करने की, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर हम वहीं आ गए जहाँ हम पहले थे, लेकिन यहाँ हम अपने स्किल को दिखाएंगे। जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है वो कभी गली में भी खेलता था, लेकिन उसने जमाने को अपना खेल दिखाया, तभी जमाने ने उसे सितारा बनाया। आप खुद सोचो, विराट कोहली जितना इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर खेलते हैं, अगर उतना ही अच्छा वो आज किसी चैरिटी लीग या पॉलिटिकल पार्टी कप में खेल रहे होते तो क्या सेम पोजीशन पर होते नेम, फेम और मनी के मामले में? जवाब आपको खुद बताए। तो अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करो, अपग्रेड करो और इसे दुनिया को दिखाओ। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में अप्लाई होती है। जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी है उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो मैथमेटिक्स पढ़ाकर खूब पैसे कमा पाए। जैसे अलग सर का फिजिक्स में टीचिंग का स्किल, जिसने उन्हें 8000 करोड़ के मुकाम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये 5 लेसन आपको अमीर बनने में किस तरह हेल्प करने वाले हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।